ओम शांति। श्रद्धा सुमन वत्सों के मन में प्रश्न, लोगों के मन में। ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हो गए, उन्होंने व्यक्त देह को तो त्याग दिया, परंतु जैसे कई सांसारिक लोगों के मन में उनके व्यक्त जीवन काल में कैसे, क्यों इत्यादि के से आरंभ होने वाले प्रश्न बने रहते थे, वैसे भी उनके अव्यक्त होने पर भी ऐसे ही कुछ प्रश्न उनकी टेर अनुसार उत्पन्न होने लगे। कुछ एक सोचते थे, ये ब्रह्मा बाबा के तन में प्रविष्ट शिव बाबा तो त्रिकालदर्शी हैं, तब उन्होंने पहले ही से यह क्यों नहीं बता दिया कि अमुक दिन और अमुक समय ब्रह्मा बाबा अपनी देह रूप कलेवर को छोड़कर अव्यक्त लोक को प्रस्थान करेंगे। ऐसे लोग यह नहीं सोचते थे कि त्रिकालदर्शी शिव बाबा पहले से ही बता देते, तब फिर ये प्रश्न उठता कि शिव बाबा ने बता तो दिया, परंतु सर्व समर्थ होते हुए भी उन्होंने ब्रह्मा बाबा को बचा क्यों नहीं लिया। अगर वे उन्हें बचा भी लेते तब वे लोग सोचते कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को तो बचा लिया, अब वे दूसरे को क्यों नहीं बचाते, वे पक्षपात क्यों करते हैं। अगर वे न बचाते तब वे कहते कि ये तो सर्व समर्थ का काम नहीं है। उनका ये संशय फिर भी बना रहता कि अगर सर्व समर्थ शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते होते तो वे अपने शरीर रूपी रथ को अवश्य बचा लेते। फिर मान लो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को एक बार बचा भी लेते, तब भी आखिर इस प्रकृतिकृत नाशवान देह को एक न एक दिन छोड़ना ही होता है, और उस छोड़ने के लिए देह को अस्त व्यस्त करने वाला कोई तो निमित्त कारण बनता ही है। और उस कारण के उपस्थित होने पर उन लोगों के मन में फिर यही प्रश्न उठता है कि जैसे शिव बाबा ने पहले बचाया था, अब वे इन्हें फिर क्यों नहीं बचा लेते। ऐसे संशय बुद्धि लोग तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में ऐसे प्रश्नों से मुक्त नहीं होते। वे यह नहीं सोच सकते कि शिव बाबा केवल त्रिकालदर्शी और सर्वसमर्थ ही नहीं, बल्कि ज्ञान के सागर होने के नाते वे ये जानते हैं कि कलयुगी प्रकृति का बना हुआ शरीर कब तक सेवा योग्य बने रखने की शक्ति रखता है, और कल्याणकारी होने के नाते वे वही होने देते जिसमें कि ब्रह्मा बाबा व अन्य सभी का कल्याण समाया हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संशय बुद्धि लोग यह नहीं सोचते कि जब ब्रह्मा बाबा का कर्म बंधन, देह बंधन और भव बंधन ही समाप्त हो चुका था, तब उन्हें कर्मेंद्रियों, देह और व्यक्त लोग त्यागने ही थे। तब उन्हें बचाने व बनाए रखने का अर्थ क्या है। क्या देह बंधन से छुड़ाने वाले शिव बाबा उनके देह के बंधन को बनाए रखते। मुक्तेश्वर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की मुक्ति की ओर कदम बढ़ाने से रोकते। ब्रह्मा बाबा तो सत्युग की स्थापना के लिए के कार्य के निमित्त है, और प्रजापिता अथवा जगत पिता के नाम से गाए गए हैं, और इस कार्य के लिए अव्यक्त देह अधिक उपयोगी है। और अव्यक्त अवस्था में ही ब्रह्मा बाबा संसार की सभी प्रजाओं अथवा आत्मा रूप सभी वत्सों के कल्याण के कार्य में प्रवृत्त हो सकते हैं। तब क्या शिव बाबा इस श्रेष्ठ कार्य को उन्हें न करने देते। ब्रह्मा बाबा की व्यक्त देह तो तब तक बनी हुई थी जब तक योग तपस्या के द्वारा वे अव्यक्त अवस्था को पा लें, अथवा जब तक वे पूर्ण त्याग, लोक सेवा द्वारा, कर्म भोग द्वारा सब ऋणों से मुक्त हो जाए, तथा महादानी एवं वरदानी बनते हुए वे विश्व कल्याणी के स्तर तक पहुंच जाए। जब अब जब वे स्टेज पर पहुंच चुके थे, तब तो उन्हें आध्यात्मिकता की सीढ़ी पर अगला कदम लेना ही था, ये भावी बननी ही थी। ऐसे इसमें सब रहस्य समाये हुए थे। सोचने की बात है, अगर शिव बाबा पहले ही बता देते कि अब ब्रह्मा बाबा अमुक दिन देह से प्रस्थान करने वाले हैं, तब शायद अधिकांश ब्रह्मावत्सों का ध्यान ब्रह्मा के शरीर की ओर प्रवृत्त हो जाता, और वे बीज अवस्था से स्थित होने के बजाय देह स्मृति रूप वृत्ति वाले हो जाते। परंतु शिव बाबा तो आत्मा के स्वरूप में स्थित करने और बिंदु रूप से युक्त होने का अभ्यास कराने आते हैं। तब वे भला यह क्यों बताते कि ब्रह्मा बाबा इस देह से विदा लेने वाले हैं। अन्यश्च शायद कुछ थोड़े वत्स ये जान सोचकर कि अब ब्रह्मा बाबा का शरीर तो छूटना ही है, क्योंकि त्रिकालदर्शी शिव बाबा ने ऐसा बता ही दिया है, वे उतनी अर्थात 100% तत्परता से ब्रह्मा बाबा के शरीर के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान न देते, और इस प्रकार उच्च मर्यादा और बड़ों के सम्मान के विपरीत की रीत को तोड़ने के दोषी बन जाते। बाबा भला ऐसा क्यों करते। हमको बता दिया जाए कि ये आदमी तो इस दिन मरने वाला है, तो उसकी सेवा भी तो छोड़ देंगे ना। कुछ लोग यह सोचते कि भले ही शिव बाबा सब लोगों को पहले से न बताते, कम से कम एक वत्स को तो बता देते। यदि वे एक को भी बता देते तो वह दूसरी इसको इसकी सूचना नहीं देता, तो बाद में तो सब उसे उलाहना देते और कहते भला ऐसी बात भी छिपा कर रखने की होती है।
बाबा का कहना तो ठीक था कि किसी को न बताना, परंतु कम से कम आप तो सोचते। अगर आप हमें बता देते तो हम और कुछ थोड़ी ही करते। हम कम से कम उनसे अच्छी तरह मिल तो लेते। और फिर वह व्यक्ति जिसे बाबा ने बताया होता तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद दूसरे को कहता कि उसे बाबा ने पहले ही बता दिया था। तो उनमें से कुछ उस पर विश्वास करते और कुछ शायद ही ना भी करते, और अन्य कुछ कहते कि बाबा ने हमें क्यों नहीं बताया। अच्छा, अगर बाबा पहले से बता भी देते तब कई लोग तो ब्रह्मा बाबा के पास अपने कुछ मामले लेकर बैठ जाते, और उनका ऐसा करना कुछ ठीक थोड़ी होता। अगर उन्हें मना किया जाता तो और शायद रोका जाना उन्हें ठीक भी नहीं लगता। फिर पहले से तो यज्ञ का वातावरण ही बदल जाता, सारी दिनचर्या ही परिवर्तित हो जाती। यदि बाबा पहले से बता देते तो कुछ लोग कहते कि ऐसे तो कई ऋषि मुनि साधु संत सिद्ध पुरुष भी बता दिया करते हैं, गोया उनमें वे कोई विशेषता नहीं समझते। और अगर बाबा बताते तो कितना पहले बताते। जिनके मन में प्रश्न उठते हैं वे इसी प्रश्न को लेकर कई प्रश्नों की झड़ी लगा देते। कुछ लोग तो अपने मन में सोच रहे होते कि अगर बाबा पहले से बता देते और वो बात ठीक निकलती तो आगे के लिए बाहर के सभी लोगों को ये विश्वास हो जाता कि ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आकर पढ़ाते। परंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि वे सोचते कि ऐसा तो कई महान लोग पहले से ही बता देते हैं, और अन्य कुछ सोचते कि परमात्मा इस प्रकार से अपने बारे में विश्वास दिलाने का यत्न क्यों कर रहे हैं। ये तो चीप विधि है, सामान्य विधि है। और वैसे देखा जाए कि परमात्मा स्वयं में यह विश्वास बिठाने के लिए ऐसी घटिया विधि अपनाते भी नहीं। तो यदि देखा जाए तो शिव बाबा ने ऐसे कई संकेत दिए, और ब्रह्मा बाबा के जीवन में ऐसे कई अलौकिक चिन्ह प्रकट हो गए कि जिनको देखकर बुद्धि योग बल के द्वारा समझने वाले पहले ही समझ सकते थे कि मानो अब बाबा अव्यक्त स्थिति को प्राप्त हुए क्यों हुए। जो कोई भी बाबा के निकट आकर बैठता, बाबा व्यक्त में भी अव्यक्त मालूम होते, वे स्थूल लोक होते हुए भी नहीं होते। वे अब केंद्रों के अधिक समाचार के लेन-देन के विस्तार में नहीं जाते, बल्कि उनका सार ही सुनते और सार रूप में ही बात करते। वे प्यार दुलार तो अब भी देते थे, परंतु उसकी रीति नीति मानो अव्यक्त हो गए थे। उनकी दृष्टि लेते ही अब बस ऐसा अनुभव करने लगते मानो वे स्वयं भी अव्यक्त स्थिति में टिक गए हों। कल फिर इसके आगे समझते हैं। आगे बाबा और भी कह रहे हैं कि चार्ट रखना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति।